हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सर बढ़िया। हाँ, पुलकेश, आर यू देयर? यस सर। रिया शायद ही ज्वाइन करे, उसका तबीयत ठीक नहीं। और क्या नाम है उसका? लड़की का भी पता नहीं, शायद गांव चला गया फिर। तो अपना कहाँ तक हुआ था? यूनिवेरिएट चल रहा था क्या? तो ये कहाँ तक कवर हो गया था अपना? हाँ, हेलो श्रेया, यस सर। कहाँ तक हो गया था? सर मैं तो एब्सेंट थी अभी। नहीं, 2 दिन तो लगे ही नहीं, क्लास तुम नहीं आए थे उस टाइम। सर हिस्टोग्राम बॉक्स प्लॉट तो हो गया था। अच्छा, ये अपन ने करा था, यही चल रहा था ना, यही स्क्रिप्ट थी हाँ शायद। यहाँ से स्क्यू से कर। नीड और समरी देखी थी अपन ने। ये भी यही देख लिया था, IQR भी देख लिया था। है ये सब। फिल्टर करना सीख रहा है नहीं? ये नहीं, लोअर लिमिट अपर लिमिट बताई कि नहीं बताई थी? नहीं सर, ये नहीं बताया था। ये बताया था ना, मार्कडाउन 5। अ, हाँ, हाँ सर ये बताया था आपने। करा आप लोगों ने कुछ? मैंने बोला था कुछ करना था इसमें। सर मैं तो नहीं अभी मिला हुआ। बिजी थी पर अभी मैं हम्म, कर लूंगी सर। हम्म। हिस्टोग्राम बॉक्स प्लॉट हो गया था ये सब अपना, है ना? ये मैंने आपको बताया, वी सेव्ड स्टेट में कन्वर्ट करना 0 1 का, है ना? एक फंक्शन। यस सर ये यस। अप्लाई बता चुका था मैं, यहाँ तक अपना हो गया था। ये यूनिवेरिएट एनालिसिस है। इसमें हम डिस्क्राइब फंक्शन भी यूज करते हैं, इसमें हम समरी भी यूज करते हैं। हमने समरी से तो देख लिया, है ना? और अलग से मीन मीडियन कैसे निकाला जाता है वो भी देख लिया। और ये टी अप्लाई फंक्शन मैंने बताया था कि एक कैटेगरिकल है और एक न्यूमरिक है। न्यूमरिक पहले लिखते हैं, कैटेगरिकल बाद में। लूप की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, ठीक है? हम्म। टाइप ऑफ इंजन अपने रन किया नहीं था।
हमने मीन निकाला इंजन टाइप के हिसाब से कि स्टेट इंजन का मीन क्या आ रहा है और सब इंजन के मीन क्या है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस में हम टी अप्लाई फंक्शन यूज करते हैं। इसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं। पहला न्यूमेरिक डेटा जिसका हमें स्टैटिस्टिक्स चाहिए, है ना। दूसरा कैटेगरिकल डेटा जिनके अकॉर्डिंग हमें चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो है फंक्शन। तो ये 3 चीजें होती हैं बेटा, ठीक है। हाँ जी। यस सर। तो वैसे ही आप कुछ भी मालूम कर सकते हैं। एसडी चाहिए तो आप एसडी लिख दें तो मीन की, ठीक है। तो इस प्रकार से हम, जैसे कि सिलेंडर है, सिलेंडर का आप कर सकते हैं कि 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर में क्या माइलेज है। दिख रहा है? तो यस। आपको 4 सिलेंडर का जो मीन माइलेज है वो इतना है, 6 सिलेंडर का इतना है, 8 सिलेंडर का इतना है। तो एनालिसिस निकल जाता है कि भाई किसका ज्यादा किसका कम, ठीक है। ऐसे एक साइट लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी। इसमें इंस्टॉलेशन आता है ना करना। यस सर। इसका एक फंक्शन है डिस्क्राइब, जैसे पाइथन में होता है ना डिस्क्राइब फंक्शन। ये मुझे 12 पॉइंट समरी देता है। नंबर ऑफ डेटा, मीन, एसडी, मीडियन, ट्रिम्ड, ट्रिम्ड यानी Q1 Q3 के बीच का मीन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, रेंज, मैक्सिमम में से मिनिमम घटा के, स्क्यूनेस, कर्टोसिस और स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। गॉट इट। यस सर। Yes, और sir. जहां पे भी एस्ट्रिक मिलेगा उस डेटा की ये समरी किसी काम की नहीं है हमारे, वो कैटेगरिकल डेटा एक प्रकार का। डज दैट मेक सेंस टू यू? यस सर। ये एक चीज है। ये तो हो गया अबाउट यूनिवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। क्या करा हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस में, क्या क्या देखते हैं? हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट्स, क्यूनेस, मीन, स्टैंडर्ड हम्म, डेविएशन, टी हम्म। अप्लाई, टेबल। नहीं, तीन क्या चीजें हमें, किन चीजों से हमें पता चलता है कि डेटा के बिहेवियर और नेचर, क्या 3 मेन टास्क, मेन जो फील्ड है उसी की ये पार्ट है जो आप बता रहे हैं। हिस्टोग्राम है, मीन है, स्टैंडर्ड हिस्टोग्राम डेविएशन, क्या है, क्या है, क्या चीज हिस्टोग्राम से क्या देखते हैं हम लोग डेटा? स्क्यूनेस देखते हैं। स्क्यूनेस क्या है? स्क्यूनेस मतलब कितना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। अपन ये बोल सकते हैं सबसे पहले हम डेटा का शेप देखते हैं, व्हाट इट, यदि मोटे यस। मोटे तौर पर देखें, ठीक है। क्या देखा जाता है? शेप ऑफ शेप। द डेटा। दूसरा क्या है? मेजर ऑफ। सेंट्रल टेंडेंसी। तीसरा क्या है? मेजर ऑफ। डिस्पर्जन। ये 3 चीज, ठीक है, जो ब्रॉड कैटेगरी है अपन ले तो, ठीक। इसके अंदर पर सब चीजें, व्हाट इट। यस। तो पुलकेश, Yes, sir. 3 चीजें हैं। डेटा के बिहेवियर नेचर को समझने के लिए हम उसका शेप देखते हैं डेटा का, उसके अकॉर्डिंग हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन की स्टडी करते हैं उस डेटा की, ठीक है। जिससे हम डेटा के नेचर और बिहेवियर को समझ पाते हैं कि हाई वैल्यू डेटा है, लो वैल्यू डेटा है, स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूड है। तो हम मीडियन के साथ जाते हैं, अदरवाइज हम मीन के साथ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब हम देखेंगे कैटेगरिकल डेटा का एनालिसिस कैसे किया जाता है बेटा, ठीक है। ये तो अपन ने जो यूनिवेरिएट एनालिसिस है किसका किया है,
न्यूमरिक डेटा, ठीक है, या न्यूमरिक डेटा और कैटेगरिकल डेटा। थोड़ा सा हम पहले कैटेगरिकल का देख लें, इसके बाद अपन बाइवेरिएट एनालिसिस पे आएंगे, ठीक है। एक लाइब्रेरी बेटा वीसीडी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी। वीसीडी लाइब्रेरी में एक डेटा सेट है जिसका नाम है आर्थराइटिस। इस डेटा सेट को देखेंगे, इसमें एक्टिव फॉर ऑब्जर्वेशन है बेटा 5 वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल आईडी है, दूसरा वेरिएबल ट्रीटमेंट है, तीसरा वेरिएबल जेंडर है, चौथा एज है, पांचवा इम्प्रूव्ड है, ठीक है। अब यदि हम इसमें डिटेल में जाएं तो आईडी जो है, यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो आईडी जो है वो इंटीजर है ना? और ट्रीटमेंट जो है फैक्टर है विद 2 लेवल्स, प्लेसिबो और ट्रीटेड। प्लेसिबो के लिए 1 दिया है लेवल और ट्रीटेड के लिए 2 दिया है। प्लेसिबो जानते हैं क्या होता है? सर बेसिक मेडिसिन, मतलब जिसमें कुछ मेडिसिन वैल्यू नहीं होता है, एक मतलब फॉल्स मेडिसिन टाइप। सही। तो प्लेसिबो का मतलब होता है बेटा एक नकली मेडिसिन दी जाती है साइकोलॉजिकली। क्या होता है कि 3 तरह के ग्रुप होते हैं जब मेडिसिन की ट्रायल होती है। एक होता है कंट्रोल ग्रुप और 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं। तो एक प्लेसिबो ग्रुप होता है, एक ट्रीटेड ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप में हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, व्हाट इट। जो प्लेसिबो ग्रुप होता है उनको हम वैसी की वैसी सेम जो मेडिसिन बन रही है उसी तरह का, खाली कोई भी सॉल्ट होता है उसकी मेडिसिन बनाते हैं, है ना। मेडिसिन क्या है, वही सॉल्ट है, डिफरेंट है ना। सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से मेडिसिन बनती है। खाने पीने वाले सॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सॉल्ट होते हैं जो उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो नकली मेडिसिन और हूबहू असली ऐसी दिखती है, वो प्लेसिबो ग्रुप को दी जाती है जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो दूसरा होता है उसको ओरिजिनल मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, समझ रहे। और फिर उनको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इंटरवल के बाद चेक किया जाता है जिस चीज की वो मेडिसिन है, उस बीमारी के बारे में, और ये देखा जाता है कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। गॉट इट, समझे। अब इसका नेक्स्ट कॉलम तो जेंडर है, 2 लेवल्स, फीमेल मेल। फीमेल को 1 दिया, मेल को 2 दिया। एज है, इंटीजर है ना, कंटिन्यूअस है। इस प्रकार से इम्प्रूव जो है ऑर्डर फैक्टर है। 3 प्रकार का इम्प्रूवमेंट पेशेंट में देखने को मिलता है, नन, सम एंड मार्क्ड। व्हाट इट, भाई जो दवाएं दी हैं, प्लेसिबो दिया है या ट्रीटेड दिया है, यहाँ 2 ही ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ 2 ही ग्रुप है, प्लेसिबो और ट्रीटेड। कंट्रोल ग्रुप की बात नहीं। तो प्लेसिबो और ट्रीटेड जो है उससे कस्टमर में, वो सॉरी पेशेंट में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, नन है, सम है, मार्क्ड है। समझ में आया बेटा, जी। ये आर्थराइटिस डेटा का स्ट्रक्चर था बेटा। और कुछ समझना है इस डेटा में, समझ में आ गया क्या क्या है, आया ना। यस सर। यार हाँ ना कुछ बोल जी दिया सर। करो। अब सबसे पहली चीज, यदि हमने स्ट्रक्चर देख लिया, इस डेटा को व्यू भी कर लिया, हम इसकी समरी देखना चाहेंगे।
देखिए पहला आईडी है, आईडी का तो कोई स्टेटिस्टिक्स से कोई मतलब होता नहीं हमारे लिए, होता है क्या? भाई मैक्सिमम मिनिमम से मतलब रहता है इसमें कि कहाँ से स्टार्ट हुई आईडी, कहाँ खत्म हुई। ठीक है, ये जो कैटेगरिकल डेटा है, जेंडर हुआ, सेक्स हुआ, इम्प्रूव्ड हुआ, अब आप देखें कि जो कैटेगरिकल डेटा है फैक्टर फॉर्म में है, तो हमें पता चला प्लेसिबो में 43 है, ट्रीटेड में 41% है ना ग्रुप में। फीमेल यदि जेंडर देखें तो फीमेल 59 है, मेल 25 है। एज देखें तो एज का मिनिमम एज के पेशेंट हमारे पास 23 एज के हैं और मैक्सिमम एज 74 है। मीडियन एज 57 है, जिसके 57 से कम हमारे पास 50% पेशेंट, उससे ज़्यादा के हैं, उससे कम के हैं। मीन एज जो आ रही टोटल पेशेंट की देखा जाए तो 53.36 है ना, और थर्ड क्वार्टाइल 63 है, फर्स्ट क्वार्टाइल 46 है। इम्प्रूव में देखें तो जो इम्प्रूवमेंट हुआ है कि फायदा नहीं मिला मरीजों को, वो 42 पेशेंट्स हैं, जो कि 50% होता है 84। जिनको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ वो 14 है, जिनको मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुआ वो 28 है। अब कुछ स्टेटिस्टिक्स तो कैटेगरिकल डेटा का हमें यहाँ मिल रहा है, फ्रिक्वेंसी। हम इसमें और डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि कैटेगरिकल डेटा का एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, यूनिवेरिएट बाईवेरिएट एनालिसिस का कैसे करते हैं। यूनिवेरिएट तो आपको दिख रहा है फ्रिक्वेंसी, आपको ज्यादा से ज्यादा इसको प्रोपोर्शन में बदल सकते हो, परसेंटेज में बदल सकते हो, है ना, यही होगा। ठीक, देखते हैं। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ प्रोपोर्शन में बदलने की, तो पहले तो हम टेबल बनाए किसी भी वेरिएबल का, कैटेगरिकल का। ठीक है, क्या बता रहा है ये टेबल, क्या दे रहा है भैया? हम्म, बताइए भाई। ये क्या, दो फैक्टर्स दे रहा है, प्लेसिबो और ट्रीटेड। उनकी फ्रीक्वेंसी दे रहा है, फ्रीक्वेंसी टेबल है ये। ठीक है, नीचे क्या यस, है ये? फ्रीक्वेंसी टेबल है कि भाई फ्रीक्वेंसी। प्लेसिबो वाले 43% है हमारे पास और ट्रीटेड वाले ग्रुप में 41 है। ठीक है, अब यदि मैं खाली आपको ये बोलूं कि आप आए इंस्पेक्शन पे और वहाँ जो डॉक्टर है वो बोलता है कि साहब प्लेसिबो हमारे पास 43% है, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपको नहीं मालूम टोटल पेशेंट कितने हैं? कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं? बताइए। सो दोनों को ऐड करके पता चल जाएगा कि टोटल कितना है। दोनों बता ही नहीं रहा, वो प्लेसिबो बता रहा है। उसने आपको एक फिगर बोला कि साहब प्लेसिबो हमारे पास 43 है। क्या आप कुछ कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे उससे? नो मेरा ये सर। नहीं पहुंच सकता। तो फ्रीक्वेंसी इज नॉट ए गुड मेजर, है ना, गॉट इट? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो एब्सोल्यूट मेजर है, रिलेटिव मेजर नहीं है। ठीक है, रिलेटिव मेजर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसकी जगह हम परसेंटेज यदि वो बोलता है कि साहब इतने परसेंट प्लेसिबो में, तब नहीं समझ में आ जाता, क्योंकि परसेंट आउट ऑफ 100 ही लिया जाता है। डज इट मेक सेंस टू? यस सर। वो हमें क्लियर पिक्चर देता है परसेंटेज। तो हमेशा कैटेगरिकल डेटा जब भी हो उसको प्रेजेंट करें परसेंटेज के द्वारा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? हाँ भाई, जी सर। है ना, परसेंटेज के द्वारा कहीं भी रिपोर्ट में उसको प्रेजेंट करना है शरिया, तो परसेंटेज से प्रेजेंट करना कैटेगरिकल। यस सर। फ्रीक्वेंसी से कभी नहीं, फ्रीक्वेंसी आती है हिस्टोग्राम, है ना, वाई एक्सिस पे। ठीक है, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब मैं इसका परसेंटेज में कैसे बदलते हैं आर में, ये मैं बताता हूँ बेटा। एक फंक्शन है ड्रॉप डॉट टेबल, उसमें यही टेबल रख देते हैं।
ये प्रोपोर्शन हो गया। ये क्या हुआ 43/84 और 41/84। ठीक है। जी सर। क्लियर हुआ ये बेटा? Yes, sir. जी सर। अब हम इसको, एक तो डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर हैं, डिजिट्स बहुत सारे हैं, तो इसको राउंड ऑफ करें 2 प्लेसेस तक। एक तो ये हुआ, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? into 100। क्या करेंगे? क्यों श्रेया? So, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? प्रोपोर्शन है, बताओ भाई प्लीज। into 100। करेक्ट, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में हो जाएगा ना। yes. ये परसेंटेज में हो गए। क्लियर? अब डेसिमल के बाद आपको कुछ नंबर चाहिए, 2 प्लेसेस तक चाहिए या नहीं चाहिए, राउंड ऑफ कर लो इसको। तो राउंड ऑफ के लिए आप इसी में राउंड लिख दो ऊपर, ब्रैकेट शुरू करेंगे, एंड पे आएंगे, कॉमा करके आपको 2 प्लेस चाहिए डिजिट्स में। व्हाट इट? क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. जी सर। तो ये परसेंटेज हो गया हमारे पास। तो हमें हमेशा इस तरीके से इसको शो करना चाहिए। ठीक है, ये तो सिंगल वेरिएबल हुआ, यूनिवेरिएट वेरिएबल एनालिसिस हुआ। अब बाइवेरिएट का देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर जेंडर जो मैंने बाद में लिखा है सेक्स का, तो वो कॉलम में आएगा, वो जो पहले लिखूंगा वो रो में आएगा, ट्रीटमेंट प्लेसिबो ट्रीटेड। ओके, जेंडर जो है मेल फीमेल कॉलम साइड आया। ये भी फ्रीक्वेंसी लेवल बेटा है कि नहीं है? Yes, sir. अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ प्रोपोर्शन में। ये प्रोपोर्शन हो गया, फिर इंटू 100, राउंड ऑफ करता हूँ। क्या है
राउंड ऑफ में डेसिमल नहीं ले। ओके, ये परसेंटेज है बेटा, आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसको बताइए। जैसे जितने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया गया उनमें से 38% से 32% ट्रीटमेंट दिया गया और 38% फीमेल को फॉल्स मेडिसिन दिया गया, और मेल में 17% को फॉल्स मेडिसिन दिया गया, सॉरी 13% को फॉल्स मेडिसिन दिया गया और 17% को ट्रीटमेंट मतलब एक्चुअल ट्रीटमेंट दिया गया मेल में। अब ये आप बोल रहे हैं मेल और फीमेल अलग अलग और उसमें परसेंटेज बता रहे हैं, पर ये तो टोटल से परसेंट दिया हुआ है, टोटल से परसेंट दिया ना। मेल का 13% थोड़ी है प्लेसिबो में। तो हाँ 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 क्लियर। तो इसका इंटरप्रिटेशन हाँ, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, समझ में आ रही बात आपको। तो जब भी आप इस तरह की टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंटिंजेंसी टेबल। क्या बोलते हैं? कंटिजेंसी टेबल। तो कंटिंजेंसी टेबल में दो वेरिएबल होते हैं कम से कम। तो ये कंटिंजेंसी टेबल में क्या होता है कि हमें जो प्रोपोर्शन होना चाहिए, या तो वो रो वाइज हो या कॉलम वाइज हो। कॉलम वाइज टोटल लेके, रो वाइज टोटल लेके हम प्रोपोर्शन निकालें। क्लियर। टोटल से ना चले, आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे उसको। डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। तो यदि मैं इसको कॉलम वाइज लेता हूं, पहले रो वाइज लेते हैं। देखिए रो टोटल जो है मैंने लिया है इधर पे, ऐसे 100 आ रहा है, 7426, यस सर। और 6634 भी 100 आ रहा है बेटा। यस सर। तो एक यहाँ मैंने क्या किया, जो प्रॉप डॉट टेबल है उसके एक और एट्रीब्यूट होता है। पहला तो एट्रीब्यूट अपन ने जो टेबल डाला है वो है, ठीक है, क्लियर, प्रॉप डॉट टेबल का। दूसरा एट्रीब्यूट जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि आप रो सम के हिसाब से चल रहे हैं, कॉलम सम के हिसाब से चल रहे हैं। कुछ नहीं डालेंगे तो टोटल सम के हिसाब से लेगा वो। तो अपन ने ये यहाँ पे सम लिया, इस रो का टोटल सम लिया, वो 100 आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा फिर भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि प्लेसिबो में 74% फीमेल है और 26% मेल है। डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। हाँ यदि मैं बोलता हूँ प्लेसिबो में 74% फीमेल हो तो अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना, ये दिक्कत तो नहीं है। जी सर। यदि मैं यहाँ यस सर। बोलता कि 38% फीमेल है, ठीक है, प्लेसिबो में, तो यहाँ आप कंफ्यूज रहते कि 38% टोटल का है, आप तो यही समझते प्लेसिबो का ही 38% होगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? जी इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या तो रो वाइज जाए या कॉलम वाइज जाए। ऐसे ही प्लेसिबो में 34% मेल है, इज इट ट्रीटेड में, सॉरी ट्रीटेड में 34% मेल है, अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गॉट हाँ। इट। यस। अब मैं इसको कॉलम वाइज लेके देखता हूँ, कॉलम सम के हिसाब से, तो 2 रखना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 54 46 100 हो रहा है, 44 56 100 हो रहा है, क्लियर हो रहा है, कॉलम सम 100 हो रहा है। इसको भी अब इंटरप्रेट कर सकते हैं कि फीमेल में 54% प्लेसिबो है, व्हाट इट। जी सर। यस तो सर। आपको समझ में आ जाएगा यार, बाकी के जो होंगे वो ट्रीटेड होंगे फीमेल में, व्हाट इट। नाउ एनी डाउट? नो सर। तो कभी भी इस तरह से कंटिजेंसी टेबल बनाते हैं दो वेरिएबल का, तो हमेशा रो सम या कॉलम सम के हिसाब से चलें, ठीक है। अब हम
ये चीज समझी कि भाई हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे। फंक्शन तो देखिए बहुत तरह के रहते हैं, हमें वही मेन चीजें करना है जो हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में आते हैं फंक्शन। ठीक है, अभी मैं सीट ये आपको शेयर किया हूँ शायद, उसमें और भी चीजें होंगी, मार्जिन डॉट टेबल होगा, फलाना टिकाना, वो आप एक बार रन करके देखिएगा, है ना। थोड़ा बहुत आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, मैं मेन चीजें बता रहा हूँ जो आगे अपन को जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि एनालिसिस कैसे होता है, क्या होता है। ये बाइवेरिएट था कैटेगरिकल, इसके पहले टी अप्लाई से अपन ने देखा एक कैटेगरिकल था, एक न्यूमरिक था। बाइवेरिएट के लिए हम लोग और चीजें समझते हैं ग्राफ के द्वारा। तो बाइवेरिएट में एक तो स्टेट बार डायग्राम बनता है, बाइवेरिएट में स्कैटर प्लॉट्स बनते हैं, दो तरह के शेप बनते हैं। ठीक है, स्टेट बार डायग्राम और स्कैटर प्लॉट, मोस्टली स्कैटर प्लॉट हम लोग यूज करते हैं। स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट के लिए आर बेसिक का फंक्शन हम लेते हैं प्लॉट। इसमें पहले मैं आपको दोनों न्यूमरिक वेरिएबल डाल के बताता हूँ जो कि एम्प्टी कार्स के हैं। पहला वेरिएबल है एमडी डॉलर वेट, एक्स एक्सिस पे मैं वेट लेता हूँ, वाई एक्सिस पे मैं माइलेज दे रहा हूँ। मैं इसको रख दिख रहा है प्लॉट। Yes, sir. यदि इस प्लॉट को मैं जूम करूं तो हमारे सामने ये पिक्चर आ रही है कि जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है माइलेज कम हो रहा है गाड़ी का। हो रहा है बेटा, Yes, sir. वेट इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सिस पे आप राइट साइड जा रहे हैं तो वाई की हाइट कम हो रही है पॉइंट की। बल्कि समझ में आ रहा है। Yes, yes, sir. तो ये बाइवेरिएट एनालिसिस समझ में आता है कि यार ये कैसे होता है। ठीक है ना। एक और है कि हम देखिएगा पेयर पैनल्स, पेयर पैनल्स जो है साइट लाइब्रेरी का है, और मैं एमडी का पेयर पैनल्स बना रहा हूँ। कितना आपको बेटा, पूरे 12 एक वेरिएबल है हमारे पास इसमें, वैसे तो 11 है पर अपन ने एक दो बढ़ाए थे, दूसरा हटाए नहीं शायद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो इंजन टाइप है वो यहाँ भी है VS। ठीक है, देखिएगा ये VS और ये इंजन टाइप ये सेम है। अब देखिएगा हिस्टोग्राम सेम बने और हाँ ये वो पलट गया कहीं और कुछ नहीं है ना। क्योंकि इसका और इसका आप देखिएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है। एक्सेस का भी चेंज किया उसने। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इतने सारे में समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कुछ एक वेरिएबल का लेता हूँ। ठीक है, पेयर पैनल्स, एक तो माइलेज ले लेता हूँ, दूसरा नंबर ऑफ सिलेंडर ले लेता हूँ, तीसरा ले लेता हूँ, चौथा ले लेता हूँ और 13 ले लेता हूँ, 12 व्हाट इट। आया बेटा समझ में। मैंने लिमिटेड ले लिए, पहला माइलेज है, दूसरा सिलेंडर है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट है, चौथा हॉर्स पावर है, तीसरा इंजन, पांचवा जो है इंजन टाइप।
क्लियर? हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ पर हम जो इसमें देख पा रहे हैं बेटा, ये तो यूनिवेरिएट एनालिसिस दे रहा है, शेप दे रहा है ना, हिस्टोग्राम दे रहा है, पॉजिटिव स्क्यू। ये कैटेगरिकल है, एक प्रकार का सिलेंडर जो है डिस्क्रीट है, 4 6 8। ओके, तो 3 बार आ रहे हैं खाली से, इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव स्क्यू है, ये भी पॉजिटिव स्क्यू। तो जब हम सिलेंडर को और माइलेज को कंपेयर करेंगे तो ये होगा, तो ये देखिएगा, ये बाइवेरिएट एनालिसिस में -0.85 बता रहा है। ये बोल रहा है कि सिलेंडर में और माइलेज में नेगेटिव कोरिलेशन, और 0.85 यानी 1 के करीब है, तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, -1 के करीब। हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है, जैसे जैसे सिलेंडर बढ़ाएंगे आपका एवरेज बहुत ड्रास्टिकली गिरेगा। क्लियर? ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट और माइलेज। डिस्प्लेसमेंट यानी पिस्टन के लिए जो मूवमेंट की जगह होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो वो यदि बढ़ेगा तो भी माइलेज कम होगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तीसरा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर और माइलेज में -0.78 है। हॉर्स पावर इससे थोड़ा कम कोरिलेट है, तो हॉर्स पावर भी इफेक्ट डालती, पर डिस्प्लेसमेंट और सिलेंडर से कम डालती। हम आते हैं इंजन टाइप पे, वी और एस, तो 0.66 का कोरिलेशन। इज इट क्लियर? बाइसीरियल कोरिलेशन कहलाता है। एनी डाउट बेटा? ऐसे ही सिलेंडर और डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे, क्योंकि सिलेंडर भी अपना नेगेटिव कोरिलेट है माइलेज से, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव कोरिलेटेड है माइलेज से। तो पर ये आपस में सिलेंडर और डिस्प्लेसमेंट 0.90 बता रहा है, ये पॉजिटिव कोरिलेटेड है, आपस में होंगे ही नेचुरली। हॉर्स पावर भी नेगेटिव था, वो सिलेंडर से पॉजिटिव है। आपका इंजन टाइप भी नेगेटिव कोरिलेटेड था माइलेज से, वो भी जो है इधर पॉजिटिव हो जाते हैं। गॉट इट? एनी डाउट? नीचे स्कैटर प्लॉट दिया हुआ है बेटा, ठीक है? स्कैटर प्लॉट दिया है, ये इसके अंदर उन्होंने एरिया दिया है, कहाँ कितना है सेंटर एरिया। हमें तो ये पॉइंट से मतलब रहता है, इधर इतना देखने की जरूरत नहीं है ना, ये मीडियन वैल्यू है। तो ये दिए हुए हमें स्कैटर प्लॉट भी मिल गया। तो यह समझ में आ गया आपको कि एक पेयर पैनल्स आप बना सकते हैं, जो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन देखना है आपको। तो ये था मल्टीवेरिएट बाइवेरिएट के बारे में। तो ये एनालिसिस हुआ, इस प्रकार से हम लोग एनालिसिस करते हैं यूनिवेरिएट बाइवेरिएट का। इसमें मैंने आपको कुछ एक चीजें बताई थी, लोअर लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। और ये अपना चीज जा करके क्लियर होता है कि यूनिवेरिएट एनालिसिस कैसे किया जाता है। एनी डाउट बेटा? बोले। सर इस तरीके का अगर कॉन्टिन्यूस डेटा है तो पेयर्ड सैंपल की टेस्ट इस तरह का फिर जैसे कौन कि से डेटा को? प्रीटेड और पैसिव, मतलब जो प्रीटेड पैसिव डिफरेंस, तो पेयर्ड सैंपल की मतलब आफ्टर और बिफोर। उसको पेयर प्लॉट से आप करके देखें, हो जाएगा पेयर पैनल से। आपका जो आईडी है उससे तो कोई मतलब नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा वो, तो हर नंबर सेम टाइम एक ही एक बार है। इसमें एज जो है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव स्क्यूड है।
ठीक है ना। एज नेगेटिव स्क्यूड है, मतलब ज्यादा एज के लोग हमारे पास बहुत ज्यादा है मरीज, कम एज के मरीज हमारे पास कम है। बाकी इसमें ज्यादा बाइवेरिएट में निकलेगा नहीं, इसके थ्रू साइड के थ्रू, वो तो हमें प्रोपोर्शन टेबल के थ्रू हमें जो भी ले इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगी, ठीक है। ज्यादातर हम लोग कोरिलेशन जो है वो वेरिएबल्स के लिए बनाते हैं, कंटिन्यूअस के बीच में हमें सही इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। जी सर। आज मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, टिप्स डेटा सेट का असाइनमेंट आज आपको सेंड करूंगा। उसमें आपको यही करना है, ईडीए लगाना है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, इसमें यूनिवेरिएट बाइवेरिएट आपको करना है, ठीक है। और उसको करने के बाद वो मुझे सेंड करना है मार्कडाउन में करके, ठीक है। इज इट क्लियर? यस और सर सैटरडे तक आपको वो सेंड करना है, सेंड ठीक है, मेल। तो आज मैं आपको सेंड कर दूंगा वो। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है बेटा, वो है विजुअलाइजेशन। देखिए आर में बेसिकली मेनली जो है वो दो प्रकार के विजुअलाइजेशन होते हैं, एक आर बेसिक के द्वारा और दूसरा जीजी प्लॉट 2 के द्वारा। क्लियर? क्लियर हुआ? दो तरह यस के, एक पैकेज का यूज करके और एक पैकेज का यूज ना करके। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पाई चार्ट की, कि आर में पाई चार्ट कैसे बनाए बेसिक कमांड से। तो इतना अच्छा तो नहीं बनता है पाई चार्ट इसमें, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका उपयोग नहीं करते हम लोग जनरली। ये डेटा है मेरा 21, 62, 10 एंड 53, और मैं इसको करूँगा तो एक वेक्टर है सिंपल। मैं लेबल्स का एक वेक्टर बनाया, लंदन, न्यूयॉर्क, ये टेम्परेचर मान लो वहाँ के लेवल्स, ये दो वेक्टर है मेरे पास। अब मुझे पाई चार्ट बनाना है, तो एक्स जो है वो वैल्यूज है, वाई जो है वो लेवल्स, PIA लिखेंगे और ये पाई चार्ट बन जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग होता नहीं, अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, है ना। लीजेंड वीजेंड की सेटिंग में बड़ी दिक्कत आती है इसमें। 3D पाई चार्ट, पाई प्लॉट के लिए आपको प्लॉट्रिक्स करके एक लाइब्रेरी है, ये एक्स लिया, ये लेवल है, और 3D बनाता हूँ तो एक्स और लेवल, है ना। एक्सप्लोड पॉइंट 1 मेन ही आना होता है टाइटल, ग्राफ का टाइटल। तो आप देखेंगे ये एक्सप्लोड में यदि 1 की जगह मैं 5 कर दूं फाइंड, तो एक्सप्लोड आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। क्लियर हुआ? यस सर जी तो ये इतने ज्यादा उपयोगपूर्ण नहीं रहते हैं, इसमें बहुत सी सेटिंग करना पड़ती तब जाके प्रॉपर दिखने लायक होता है, तो हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। पाई चार्ट हम लोग जी टू जी प्लॉट से बनाते हैं ज्यादातर, ठीक है। बार प्लॉट की बात करें, जैसे ये हमारा एक वेक्टर है,
और इस वेक्टर का बार प्लॉट बनाना है तो बार प्लॉट बन गया। ठीक है, Yes, तो sir. क्या किया, एक ही वेक्टर था तो इसने इसको फ्रीक्वेंसी की जगह ट्रीट किया। 7 फ्रीक्वेंसी है, 12 फ्रीक्वेंसी, 28 फ्रीक्वेंसी, 3 फ्रीक्वेंसी, 41 फ्रीक्वेंसी, व्हाट इट, ये फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट कर रहा है, वाई एक्सिस पे ले रहा है इसको। बात समझ में आ रहा है? और एक्सिस से 1 2 3 4 5, डज दैट मेक सेंस टू यू? हाँ जी। Yes, sir. एक और मैं वेक्टर बना रहा हूँ मंथ, क्योंकि इसमें 5 है तो 5 में ये ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ सेट करना चाहता हूँ मंथ। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अब मैं बार प्लॉट बनाता हूँ एच, नेम्स डॉट आर्गुमेंट की जगह में ये वाला रख दूंगा। एक्स एक्सिस का लेवल में मंथ रख रहा हूँ, वाई एक्सिस का लेवल में रख रहा हूँ रेवेन्यू। इसमें कलर में चाहता हूँ ग्रीन रेड ब्लू, जो भी 5 कलर रख दूं या नहीं भी रखूं, सिंगल कलर रख दूं तो सिंगल आ जाएंगे। मेन यानी टाइटल, रेवेन्यू चार्ट, सब आप सब टाइटल भी रख सकते हैं। तो मैंने यही लिख दिया हर प्रोग्राम में। बॉर्डर मुझे ब्राउन चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ। दिख रहा है आपको? Yes, sir. हम्म? ये बार प्लॉट ऐसे बनाए जाते हैं। अब ग्रुप बार प्लॉट यानी स्टैक डायग्राम, स्टैक बार प्लॉट। कलर्स के लिए मैंने एक वेक्टर बना दिया कि ये कलर में यूज करूंगा, ग्रीन रेड येलो। मंथ वही, रीजन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो ये जो कलर्स मैंने लिए हैं 3, ये रीजन के लिए लिए। गॉट इट? Yes, sir. एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, क्योंकि मेरे पास 5 महीने हैं और 3 रीजन। गॉट इट? कितना होगा? 5 into 3, 15. 15 होगा। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया 15 का, नंबर ऑफ रो 3, 3 रो क्यों मैं रख रहा हूँ, क्योंकि 3 रीजन है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम 5, 5 मंथ, और बाय रो ट्रू कर रहा हूँ मैं इसको, रो वाइज जमेगा इस मैट्रिक्स में। अब मैं बार प्लॉट बना रहा हूँ, मैंने ये सब वेक्टर बना लिया अलग अलग इंडिपेंडेंट। बार प्लॉट बना रहा हूँ, वैल्यूज मेरी रहेंगी जो वैल्यूज हैं, ये जो बना रहा है। तो मैं वैल्यूज पहले मैट्रिक्स आपको दिखा दूँ। देख रहे हैं मैट्रिक्स बेटा? Yes, sir. तो ये 2, ये 4, ये 5 ऐसे पहला उसमें आ जाएंगे, 3 स्टेक आ जाएंगे, ये दूसरे 3 स्टेक आ जाएंगे ऐसे। तो वैल्यूज इधर आ जाएंगी वाई एक्सिस के लिए। अपने पास जो वैल्यूज है, मेन जो टाइटल है नेम्स डॉट आर्गुमेंट मंथ है, एक्सेलेट मंथ है, वाई रेवेन्यू, कलर कलर से ले रहा हूँ मैं। लीजेंट में जो इसका देना चाहता हूँ कि जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ को बताएं, टॉप लेफ्ट में आए रीजन्स, है ना। और इसका साइज 0.2 रख रहा हूँ। फिल कलर्स, कलर्स जो मैंने यहाँ बनाए यही कलर्स यहाँ पे फिल होंगे, यहाँ भी वही कलर्स है बेटा, है ना। ये मेरा बाल प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। मैंने शायद कोई एक आध वेक्टर चलाया नहीं, दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये स्टेक बार प्लॉट है। हम लोग ज्यादातर जीजी प्लॉट टू का उपयोग करते हैं, उसके प्लॉट ज्यादा अच्छे दिखते हैं। ये तो खाली एक बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अभी लीजेंड में लगा देता हूँ, इस पे लीजेंड नहीं लगाया था, लीजेंड लग गया। लीजेंड का मैं साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ। 4 में भी नहीं जम रहा है, मैं 8 कर देता हूँ। Got it? Yes, sir. ये हो गया। अब हम बात करते हैं बॉक्स प्लॉट की। बॉक्स प्लॉट हम माइलेज
का खाली चाहे तो माइलेज का बन जाएगा एक ही का, पर मैं माइलेज और सिलेंडर मेरे एक्स एक्सिस पे आ जाए, 4 सिलेंडर का बॉक्स प्लॉट अलग, 6 का अलग, 8 का अलग, तीनों के बॉक्स प्लॉट अलग माइलेज के रेस्पेक्ट में, एक्स लेबल वाई लेबल कॉलम, ये तो कलर वगैरह सब बता ही चुका हूँ आपको, ये बॉक्स प्लॉट बन गया बेटा। तो जो 4 सिलेंडर का माइलेज देखिए उसका मिनिमम भी बहुत ज्यादा है, दूसरों की अपेक्षा मैक्सिमम तो ज्यादा है ही। गॉट इट? Yes, sir. जी sir. एक नोच प्लॉट भी होता है बॉक्स प्लॉट की जगह, वो इस प्रकार से बनता है, शंकर जी का डमरू होता है, पर बेटर होगा बॉक्स प्लॉट ही बनाते हैं, नोच प्लॉट कोई नहीं बनाता है, दिखता नहीं है अच्छा। अब हिस्टोग्राम की बात करें तो ये मैंने एक वेक्टर बनाया और ये मैंने एक्स लेबल कलर बॉर्डर ये तो सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ब्रेक्स नहीं भी देंगे तो अपने हिसाब से ब्रेक्स ले लेता है वो, ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। लाइन ग्राफ बनाना है या स्कैटर प्लॉट बनाना है तो सिंपल ही प्लॉट लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ एक वेक्टर लिया मैंने प्लॉट बनाता हूँ तो मुझे क्या बनेगा, स्कैटर बनेगा। अब लाइन प्लॉट करना है तो मैं टाइप लिख दूंगा, लाइन टाइप 0 और बी होता है। 0 जो होता है वो अभी अपन बनाते हैं, देखते हैं। ये लाइन आपको डेज दिख रही है, मैं बी रख देता हूँ, तो लाइन जो है वो डिफरेंट हो जाती है ना, बी रखने। और माइलेज का देखें एम्प्टी कार्स का, तो ये अब इसमें यदि मैं 0 रखता हूँ तो देखिएगा आपको अंतर ज्यादा समझ में आए। ओ 0 नहीं है, ओ में मतलब कंटिन्यूस हो गया और बी रखा था वो डेज क्लियर हो रहा है। Yes, sir. ये लाइन प्लॉट हो गया। अब मल्टी लाइन प्लॉट हमें बनाना है कभी, तो हम कैसे बनाएंगे, एक वी वेक्टर ले लिया, एक टी ले लिया, एक यू ले लिया, मैंने खाली वी से पहले प्लॉट रन कर दिया तो ये वी का प्लॉट हो गया। अब मुझे इसके ऊपर वही टीवी डालना है, यू भी डालना है। मान लो सेल्स और प्रॉफिट और कॉस्ट का आपको बनाना है, व्हाट इट, 9 प्लॉट, 3 वेरिएबल है, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो आप सेकंड जो लेंगे वेरिएबल लाइंस करके ले लेंगे, तो ये आ गया सेकंड और ये आ गया थर्ड, व्हाट इट, एक ही प्लॉट, Yes, sir. ये ऐसे हो जाता है। स्कैटर प्लॉट में पहले भी बता चुका हूँ आपको, तो स्कैटर प्लॉट लेते हैं। एमडी नहीं चलाया हमने, एमडी नहीं है बस। अब यहाँ जो ये ट्रायंगल से दिख रहा है, ये इसके लिए कमांड दिया है मैंने यहीं पे, PCH। यदि मैं इसको 4 लिख दूं, 3 लिख दूं, 2 लिख दूं, 1 लिख दूं, ओके, 21 लिख दूं, अंडरस्टैंड। अलग अलग PCH है, अलग अलग तरह की चीजें ले सकते हैं, आगे सब दिया हुआ है स्क्रिप्ट में। जनरली आप बनाएंगे तो सिंपल बनेगा, राउंड में लेगा डिफॉल्ट में। अब पेयर्स, जैसे हमने साइक के द्वारा पेयर पैनल्स बनाया था, वैसे हम इधर भी एक मैट्रिक्स प्लॉट बना सकते हैं। यहाँ टिल्डा से चालू होता है पेयर्स में, है ना, टिल्डा लिखा जाता है, वेट, माइलेज, डिस्प्लेसमेंट, सिलेंडर, एम्प्टी कार्स, देखिएगा व्हाट इट,
यहाँ यही फिगर है, थोड़ा सा ट्रांसपोज हो जाता है। यहाँ वेट जो है वो वाई एक्सिस पे, माइलेज एक्स एक्सिस पे। यदि हम इस वाली को देखेंगे तो वेट एक्स एक्सिस पे हो जाएगा और माइलेज वाई एक्सिस पे हो जाएगा। ठीक है, हुआ क्लियर? हाँ जी, जी सर। चलिए समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? ये मैं भी स्क्रिप्ट पूरा दूंगा आपको। ये ग्राफिकल पैरामीटर्स हैं बेटा, जो एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज करते हैं, है ना, अंदर उसका पूरा डिटेल है। मैंने बहुत डिटेल में लिखा है ये। यू कैन कस्टमाइज मैनी फीचर्स ऑफ योर ग्राफ्स, उसके फॉन्ट्स, उसके कलर्स, उसके एक्सिस, उसके टाइटल्स थ्रू ग्राफिक ऑप्शंस। One way is to specify these options through the parameter PAR for para. पैरामीटर के लिए PAR यूज करते हैं। फंक्शन if you set parameter values here, the changes will be in the effect of rest of the session or until you change them again. तो यदि आपने ये पैरामीटर सेट कर दिया एक बार जो भी, तो आपका ये जो सेशन है, जब तक आपने R चालू रखा हुआ है आज के दिन, जब तक आप उस पर काम कर रहे हो, वो पूरे सेशन पे लागू रहेगा। कोई भी ग्राफ बनाओगे उस पैरामीटर को फॉलो करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है पलकेश? जी सर। मतलब ये एक प्रकार से आपने पहले ही डिसाइड कर दिया कि यार ये पैरामीटर, तो हर ग्राफ में वही पैरामीटर होगा, वही मार्जिन होगा, वही कलर होगा, जो पैरामीटर सेट करें। द फॉर्मेट इज पैरामीटर द ऑप्शन नेम इक्वल टू वैल्यू एंड ऑप्शन नेम इक्वल टू वैल्यू। जो भी है ऑप्शन, इसमें बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यू रहती है कोडिंग 1 2 3 4। जैसे अभी मैंने आपको बताया था पीसीएच में ऑप्शन क्या है, पीसीएच। गॉट इट? क्लियर? ऑप्शन है पीसीएच, इसकी वैल्यू है 22। गॉट इट? समझ में आ रहा है? यस सर। ऑप्शन है, उसकी हर एक में वैल्यूज है बेटा, चाहे वो कलर हो या साइज हो, उनको उन्होंने वैल्यू से डिफाइन किया है। आपको करंट सेटिंग देखना है अपने ग्राफ की क्या है, जो ग्राफ के डिफॉल्ट सेटिंग है अभी वो देखते हैं। तो ये हमें देगा करंट सेटिंग, ये पूरी सेटिंग बता रहा है। ये पूरे ऑप्शन नेम है बेटा, इतने तरह के ऑप्शन नेम है। लॉग फॉल्स है, लॉग फॉल, एक्स लॉग फॉल है, वाई लॉग फॉल है। वो लॉग वैल्यू भी चाहिए पड़ती है ना बेटा हमें कई बार। ठीक है, तो ये फॉल्स दे रहा है, मतलब अभी एक्टिव नहीं है। आप चाहेंगे तो इसको ट्रू कर सकते हैं और फिर ये वो लॉग वैल्यू यहाँ पे वाई की जगह लॉग वैल्यू देगा। एडजॉइन जो है वो 0.5, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें मेन बताता हूँ। बैकग्राउंड हमारे फिगर्स के वाइट आ रहे हैं। मेरा पंखा चालू है। ये BTY है, ओ और B दो होते हैं। आपका डिफॉल्ट में O रहेगा। अभी जो पैरामीटर सेट है वो O पे है, तो जो हमें जो पॉइंट मिल रहा है ना इसके तरफ, ये वो है। नहीं, BTY जो है पॉइंट नहीं है। BTY जो है वो लाइन बन रही थी अपनी, O और B मैंने दिया था, है ना, तो वो कंटिन्यूअस लाइन है, ये लाइन जो भी बनती है। Got it? ये जो CX होता है ये साइज होता है हमेशा। ठीक है मतलब एक्सिस का साइज, लेबल का साइज, मेन ये जो स्कैटर प्लॉट लिखा हुआ है इसका साइज, है ना, सब टाइटल का साइज, यदि सब टाइटल का नाम लिखा है तो। CIN जो है वो दूसरी चीज में, अपन उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। कलर डिफॉल्ट में ब्लैक में ही देगा आपको। कलर लेबल का कलर भी ब्लैक आएगा, मेन का कलर भी ब्लैक आएगा, सब टाइटल का कलर भी ब्लैक आएगा। CRA भी छोड़ दें आप, CXYD में इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और फॉन्ट जो है वो कौन सा रहेगा, साइज 1 आएगा। फॉन्ट मेन का साइज 2 होगा, डबल साइज होगा। फॉन्ट लेवल का साइज 1 होगा,
मतलब ये भी सब कोडिंग से चलता है, 1 2 3 4 वैल्यू से, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। MAI ये मार्जिन है बेटा, तो ये जो मार्जिन है 5.1 4.1 4.1 2.1, तो ये चालू होता है बेटा यहाँ से 5.1 4.1 बॉटम से चालू होता है, 5.1 ऐसे करके बॉटम ऐसे जाता है क्लॉकवाइज बॉटम से। अब ये अपन देखेंगे उसको मार्जिन। कॉलम कितने 1 बाय 1, मतलब एक ही कॉलम है एक रो है, मतलब एक ही ग्राफ बनेगा एक बार। MFG दिया, MFO दिया हुआ है, ये सब अभी अपन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। कुछ एक पैरामीटर इसके बहुत सारे हैं। आपको करंट पैरामीटर जो है उसकी कॉपी बना लें, OPAR है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं OPAR एक कॉपी बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हैं वो वापस मुझे आगे चाहिए पड़ेंगे। तो एक कॉपी बना ली, मैं इसको दोबारा रन कर लूँगा तो मेरा पैरामीटर जैसा है वैसा सेट हो जाएगा जो डिफ़ॉल्ट में। अब मैं पैरामीटर सेट कर रहा हूँ कि कलर लेवल का रेट चाहिए, ठीक। मैं जैसे एक हिस्टोग्राम आपको बना के बताता हूँ, माइलेज का ये लेवल फ्रिक्वेंसी लेवल है, तो जो कलर है मुझे इसका चाहिए रेट चाहिए, तो मैंने पैरामीटर में डाल दिया कलर डॉट लेबल रेट, और मैंने फिर ये हिस्टोग्राम बनाया। समझ में आ रहा है भाई? Yes, दिख रहा sir. है? जी सर। अब मैं इसके बाद एक बॉक्स प्लॉट बना रहा हूं, है ना, उसमें भी ऑटोमेटिक रेड ही ले लेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? मैं Yes. जितने प्लॉट बनाऊंगा सब में कलर ये रेड ले लेगा। अब यहाँ एक तो तरीका, ये पैरामीटर मैंने पहले सेट कर दिया तो हर ग्राफ आने वाले ग्राफ पे लागू होगा, पर मैं अब ये पैरामीटर को हटा रहा हूँ, रीस्टोर कर रहा हूँ ओरिजिनल सेटिंग। अब रीस्टोर करने के बाद मैं बनाऊंगा तो जैसा ओरिजिनल था वैसा दे रहा है आपके पास ब्लैक में। गॉट इट? अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो पैरामीटर सेट करने के पहले आप उस पैरामीटर को, इस ब्लैंक ब्रैकेट को किसी और नाम से सेव कर लो, ठीक है। आप उसको दोबारा से पैरामीटर में लिख के रन करोगे तो वो डिफॉल्ट को वापस से ले आया। या हर तरह के पैरामीटर को आप अलग अलग नाम दे सकते हो। इज इट क्लियर? कहीं किसी ग्राफ में हमें ये पैरामीटर चाहिए, किसी तरह हिस्टोग्राम में अलग पैरामीटर से करना है हमें, बार प्लॉट में अलग पैरामीटर से करना है हमें। गॉट इट? तो आप कई पैरामीटर सेट कर सकते हो, उन पैरामीटर को एक ऑब्जेक्ट नेम देते जाओ। तो मान लो बार प्लॉट का पैरामीटर तो पेरा बार, पेरा हिस्ट। गॉट इट? समझ में आ रहा है? लोगों का जवाब भी नहीं आता है। अब हम बात करते हैं एक हिस्टोग्राम। अब बिना पैरामीटर में, पेरा में नहीं दे रहा हूँ, वो पैरामीटर हम अंदर भी लिख सकते हैं सिंटेक्स में। जब आप सिंटेक्स के अंदर वो पैरामीटर लिखोगे वो, तो वो लोकल पैरामीटर है, वो खाली उसी ग्राफ पे लागू होगा, आने वाले ग्राफ पे लागू नहीं होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट पुरकेश? जी सर। तो यहाँ मैं वही पैरामीटर कलर डॉट लेप मैं हिस्टोग्राम के अंदर लिख रहा हूँ, तो खाली इस हिस्टोग्राम पे लागू होगा, आने वाले प्लॉटों पे लागू नहीं होगा। फिर मैं एक्सिस जो है 1.5 ले रहा हूँ। तो पहले मैं आपको हिस्टोग्राम माइलेज का सिंपल बना के यहाँ बना हुआ है, दिख रहा है आपको? ये सिंपल डिफॉल्ट में जो बनता है, ठीक है ना। अब मैं इसमें पैरामीटर सेट किए, लेबल का ब्राउन कलर कर रहा हूँ, एक्सिस का जो ये है फॉन्ट, ये 1.5 कर रहा हूँ, लेबल भी इसका 1.5 कर रहा हूँ, मेन भी मैं बढ़ा रहा हूँ 1.5 कर रहा हूँ, मेन 2 है कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा 1 रहता है। देखिएगा चीजें चेंज हो गई सब। समझ में आ रहा है बेटा श्रेया? Yes. ये साइज के लिए है बेटा, CX है ना, साइज एक्सिस का साइज, लेवल का साइज, एक्सिस ही है। यदि मैं इसको 2 कर दूं
बढ़ गए 10 20 क्लियर। आगे समझ। तो जी ये हम साइज अपने हिसाब से एडजस्ट करें तो इसी ग्राफ पे लागू होगा, सब पे नहीं लागू होगा बेटा। ओके। अब टेक्स्ट एंड सिंबल साइज, ये आज मैं शेयर करूंगा आपको सब, तो आप इसको डिटेल में शांति से जब भी टाइम हो आप इसको पढ़ें, है ना। और उसके बाद इसमें चेंज वैल्यू चेंज कर करके देखें। द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल टेक्स्ट एंड सिंबल साइज। ये जो नंबर होता है, ये जो हम इसके आगे लिखते हैं ना 1 2 3 4, इन नंबर की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में लिखा है 6 नंबर इंडिकेटिंग द अमाउंट बाय विच द प्लॉटिंग टेक्स्ट एंड सिंबल शुड बी स्केल्ड रिलेटिव टू द डिफॉल्ट। वन डिफॉल्ट के लिए रहता है बेटा, देखिए किसी में भी वन जो साइज है उस पर्टिकुलर के लिए, जैसे टाइटल के लिए वन है तो जो टाइटल का जो साइज होगा मेन का वो वन मतलब डिफॉल्ट होगा। वन मतलब ऐसा नहीं सबका सेम, एक्स लेब का वन अलग होगा साइज, मेन का वन अलग होगा डिफरेंट साइज होगा। 1.5 जो है 50% लार्जर हो जाता है उससे, 0.5 लिखेंगे तो 50% स्मॉलर हो जाएगा एक्सेट्रा। समझ में आ गया बेटा ये क्लियर। तो ये नंबर है जो वैल्यूज हैं उसकी, उसके बारे में बताया कि डिफॉल्ट में वन रहती है, वन से कम करेंगे छोटा होगा, वन से ज्यादा करेंगे बड़ा होता है। यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये जो साइज है आप एक्सिस पे चेंज करना है तो एक्सिस मैंने बताई थी, जो नंबर होते हैं एक्सिस पे जो वैल्यूज होती हैं उसके लिए होता है, ये जो भी कैरेक्टर यहाँ लिखे होते हैं उसके लिए होता है। एक्स लेब यानी ये लेबल है, एम्प्टी कार्स माइलेज। एक्स मेन यानी टाइटल हो गया बेटा, एक्स सब यानी सब टाइटल यदि देते हो तो। अब पीसीएच प्लॉटिंग सिंबल्स जो अभी अपन ने वहां देखा था, तो द पीसीएच ऑप्शन टू स्पेसिफाई सिंबल टू यूज व्हेन प्लॉटिंग पॉइंट्स, पॉइंट्स को जब प्लॉट करना है स्केटर प्लॉट में पॉइंट करते हैं ना अपन, तो पॉइंट अंडरस्कोर पीसीएच यदि मैं आपको इसमें फिगर दिखाऊं, दिख रहा है आपको ये फिगर व्हाट इट। तो ये जो पीसीएच का नंबर यदि जीरो देंगे तो स्क्वायर बनाएगा बेटा वो पॉइंट स्केटर प्लॉट में, है ना। वन देंगे तो सर्किल बनाएगा, टू देंगे ट्रायंगल बनाएगा, थ्री देंगे प्लस बनाएगा, फोर देंगे मल्टीप्लाई बनाएगा, फाइव देंगे एक रोम्बस बनाएगा, सिक्स देंगे उल्टा ट्रायंगल बनाएगा, ये क्रॉस स्क्वायर बनाएगा, ये स्ट्रिक बनाएगा, ये आपका फील्ड जो है वो आपका वो बनेगा रोम्बस, ये सर्किल में भी ये सब प्लस साइन दे देगा, ये स्टार बना देगा, ये फील्ड वाले आ जाएंगे, सब फिलिंग आ गई है ना, सॉलिड जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से पीसीएच में अलग अलग जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। अंडरस्टैंड। तो ये पीसीएच है बेटा, नंबर जो भी दोगे वो मिल जाएगा आपको। तो फॉर सिंबल 21 से 25 स्पाइस बॉर्डर कलर, तो 25 से 21 से 25 तक जो बॉर्डर होते हैं उसके कलर को शो करता है। नहीं कलर नहीं, मैं कुछ गलत पढ़ गया। फॉर सिंबल्स 21 टू 25 तक लेना है, सिंबल के लिए अलग अलग ले सकते हो आप, तो वो सब पीसीएच का देख लेना। अब कलर के लिए, बॉर्डर कलर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, COL, और अंदर जो कलर बनना है तो BG इक्वल, ठीक है। तो जैसे अपन
आगे इसको अप्लाई करेंगे ग्राफ में, या यहाँ आप लिखें कि इसको मैं कम कर देता हूँ, ये है। अब कलर के लिए क्या है हमारे पास, है ना। अब देखिए कलर डिफॉल्ट प्लॉटिंग कलर सम फंक्शंस लाइन एक्सेप्ट, है ना। तो कलर चार्ट आप दिखा देता हूं मैं आपको। ये कलर चार्ट है, ये नंबर दिए हुए, ये नंबर आप दे सकते हैं। मैंने ऐसे 26 लग देता हूं। मैं इसको ऐसा करता हूँ, ठीक है। वो कलर चार्ट गलत दे रहा है, 26 डाल रहा हूँ, कलर कुछ डल रहा है, चेंज हो गया होगा सब डिफॉल्ट वहां से, ये पुराना है ना। यदि वेल डालता हूँ, ये मिल गया, व्हाट इज, समझ रहे हैं? आप ऐसे कोर्स के अंदर आप लिख भी सकते हैं, जरूरी नहीं आप नंबर लिखें, आप कलर भी लिख सकते हैं कोर्स। क्लियर। जी अब सर। डीजी देखें, नहीं ले, डीजी ऑप्शन नहीं लिया इसने हिस्टोग्राम। समझ में आ गया आपको। चलिए आज इतना ही सही, कल अपन इसमें आगे देखेंगे, कुछ पैरामीटर्स को समझेंगे बेटा, ठीक है। थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं बचा है, पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, आराम से सीख जाएंगे। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, ग्राफ बहुत फटाफट ड्रॉ हो जाते हैं इसमें, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा। फिर इसका ggplot2 में विजुअलाइजेशन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आएगा डेटा प्रिपरेशन, डेटा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है एनालिसिस के लिए। जब यूनिवेरिएट एनालिसिस हो जाता है, विजुअलाइजेशन अपना हो गया था, फिर अब हम यूनिवेरिएट एनालिसिस समझते हैं, तो हम डेटा को कैसे प्रिपेयर करेंगे आगे, वो डेटा प्रिपरेशन करेंगे। वो डेटा प्रिपरेशन के बाद फिर अपन जो है इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और उसके बाद अपना प्रेडिक्टिव मॉडलिंग चालू हो जाएगा, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। वो सब अपन आर पे पहले कर लें। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है बेटा, ठीक है। थैंक तो यू सर। मैं अभी दोपहर को जब ये वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं असाइनमेंट और आपको इसकी जो फाइल है स्क्रिप्ट वो मैं सेंड करता हूँ, ठीक है। सर असाइनमेंट कैसे सेंड करना है? है? असाइनमेंट कैसे सेंड करना है? तो शेयर कर। आपको वही ड्राइव से उठाना है, ड्राइव का लिंक है ना आपके पास, हम्म। उसमें इंस्ट्रक्शन रहेंगे, उस हिसाब से आपको काम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है। उस टिप्स वाले असाइनमेंट में कोई आपको मैं टास्क नहीं दे रहा हूँ, खाली टास्क ये है कि आप ईडीए करें, एक्सप्लोर करें डेटा को और क्या क्या निकाल के लाते हैं उस डेटा में से, वो आपको करना है, ओके सर। ठीक है। डेटा को समझना है और डेटा से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो आपको करके देना है, ठीक है। जी सर। पहले मैं देखूँ ना कि मैंने जो अभी तक आपको समझाया है, तो आप यूनिवेरिएट एनालिसिस कर पा रहे हैं, उस पर क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है।
वो हमें करना है, ठीक। जी सर।